मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम ओरिगा होता है और यह एक मिलिट्री स्पेसशिप होती है जिसमें एलियन और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट दोनों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और फिर हम रिप्ली को देखते हैं जो कि ग्लास की ट्यूब में होती है। डॉक्टर मेसन और डॉक्टर जोनाथन नाम के दो आदमी रिप्ली पे ऑपरेशन करते हैं। वो रिप्ली के सीने से एलियन क्वीन को बाहर निकालते हैं। वो लोग रिप्ली को एक जेल में रखते हैं। रिप्ली के पास एलियंस की तरह सुपर पावर होती है। वो बहुत दूर से आ रही आवाज को सुन सकती है, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से मेटल को भी मोड़ देती है। डॉक्टर जोनाथन रिप्ली की पावर्स के बारे में जनरल मार्टिन को बताते हैं, जो कि शिप के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। जनरल मार्टिन उन लोगों को एक कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे एलियन क्वीन होती है। ये पूरी विकसित हो चुकी है। रिप्ली मेस में डिनर करती है, तभी वो डॉक्टर जोनाथन से मिलती है और उनसे पूछती है कि उसे याद है उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर जोनाथन कहते हैं रिप्ली की मौत 200 साल पहले हुई थी। उन लोगों ने जेल के अंदर से रिप्ली के खून का सैंपल लिया था और उन्हीं से रिप्ली के बहुत सारे क्लोन बनाए ताकि वो एलियन क्वीन को हासिल कर सके। तभी हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम बेटी होता है। ये शिप मर्सनरीज का होता है जो कि पैसों के लिए गलत काम करते हैं। शिप के अंदर 6 लोग सवार होते हैं, जिनमें शिप का कैप्टन फ्रैंक, उसकी गर्लफ्रेंड सेब्रा, कैप्टन का दोस्त गैरी, रॉन, कोल और एक आदमी व्हील चेयर पे होता है। कैप्टन फ्रैंक जनरल मार्टिन से मिलता है। जनरल कैप्टन को पैसे देते हैं। दरअसल कैप्टन फ्रैंक और उसकी टीम लोगों को किडनैप करते हैं और उन्हें जनरल को भेज देते हैं ताकि उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अब उन किडनैप हुए लोगों को लैब में लेके जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जोनाथन उन लोगों को एलियंस के अंडों के पास रखते हैं। एलियन में से फेस अगर निकल के उन लोगों के चेहरों से चिपक जाते हैं। रिप्ली एक जगह पे बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो कैप्टन फ्रैंक के क्रू से मिलती है। रॉन रिप्ली को एक मैच के लिए चैलेंज करता है कि रिप्ली तो एक लड़की है और वो आराम से जीत जाएगा। रॉन रिप्ली से बॉल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ली बहुत तेज होती है क्योंकि उसके पास एलियन की पावर्स थी। रॉन अब रिप्ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो रिप्ली उसे बॉल से पीटने लगती है। रात होने पे कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। कैप्टन के क्रू में शामिल कोल नाम की लड़की गार्ड की चाबियां चुरा लेती है और रिप्ली की जेल में जाती है। वो अपने चाकू से रिप्ली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिप्ली के सीने पे निशान देखती है और रुक जाती है क्योंकि रिप्ली में एलियन मौजूद नहीं था। दरअसल कोल एक रोबोट थी जिसे वेलेंट कंपनी ने बनाया था और उनका मिशन था कि वो सारे एलियंस को ढूंढ के खत्म कर दे। लेकिन कोल के साथियों को लगता था कि वो इंसान है। कोल जैसे ही रिप्ली के सेल से बाहर जाती है, उसे डॉक्टर मेसन और उसके सोल्जर पकड़ लेते हैं। डॉक्टर मेसन को लगता है कि कोल एक टेररिस्ट है। डॉक्टर मेसन कैप्टन फ्रैंक और उसके सारे क्रू को मारने का आदेश देते हैं। कैप्टन फ्रैंक अपने दोस्त गैरी को इशारा करता है, जो अपनी बंदूक निकाल के डॉक्टर मेसन के आदमियों को मार देता है। अब डॉक्टर जोनाथन एलियंस को चेक करने जाता है जो उन किडनैप हुए लोगों में से निकले थे। ये सारे एलियन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन एलियंस को जेल में रखा जाता है और एलियन जेल से निकलने के लिए अपने एक साथी को घायल कर देते हैं। वो अपनी जीप से हमला करते हैं और उनकी साथी से निकला खून मेटल में छेद कर देता है। डॉक्टर एक लाल बटन दबा के एलियन को फ्रीज करने की कोशिश करता है। डॉक्टर एलियन के कमरे में जाता है तो एलियन पीछे से हमला करके डॉक्टर को अपने साथ ले जाते हैं। एलियन अब रिप्ली के सेल में जाने की कोशिश करते हैं। रिप्ली अपने हाथों से मेटल को चीर देती है और अपने खून के जरिए वायर्स को पिघलाती है, जिससे जेल का दरवाजा खुल जाता है। वहीं जनरल मार्टिन के आदमी एलियन से बचने के लिए शिप को खाली करने लगते हैं। वो लोग एक पॉड में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एलियन पॉड में चला जाता है और उन आदमियों को मार देता है। जनरल मार्टिन उस पॉड में एक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे उस एलियन की स्पेस में जाके मौत हो जाती है। लेकिन पीछे से एक दूसरा एलियन जनरल को भी मार देता है। शिप के अंदर रेड अलर्ट का सायरन बजता है और एलियन खुले घूमने लगते हैं। जल्दबाजी के अंदर कैप्टन फ्रैंक अपनी टीम से बिछड़ जाता है। एलियन रेलिंग के नीचे से आके कैप्टन को मार देते हैं। टीम को कैप्टन की बॉडी मिलती है। कैप्टन की गर्लफ्रेंड रोने लगती है। तभी एलियन टीम पे हमला करते हैं, लेकिन शिप के दरवाजे बंद होते हैं। यहाँ पे रिप्ली आके एक बंदूक से एलियन को मार देती है। ओरिगा के क्रू में से डॉक्टर मेसन और एक विंसेंट नाम का सोल्जर बचे होते हैं। वो लोग रिप्ली और बाकी लोगों को ज्वाइन करते हैं। उन्हें डॉम एक कमरे में छुपा हुआ मिलता है जो कि व्हील चेयर पे था। वो लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। रिप्ली को शिप के हिलने की आवाज आने लगती है। डॉक्टर मेसन कहता है कि शिप इमरजेंसी की वजह से अपने आप 3 घंटे में
धरती पे पहुंच जाएगा। रिप्ली प्लान बताती है उन्हें शिप को ब्लास्ट करना होगा ताकि एलियन धरती पे ना पहुंच सके और ब्लास्ट होने से पहले वो शिप से निकल जाएंगे। विंसेंट कहता है वो एक शॉर्टकट जानता है जो उन्हें रेस्क्यू शिप तक पहुंचा देगा। ये वही शिप था जिसके जरिए कैप्टन फ्रैंक और बाकी के लोग आए थे। वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी रिप्ली को एक लैब मिलती है। इस लैब में रिप्ली के बहुत सारे हमशक्ल रखे होते हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने रिप्ली के जैसे 7 और लोगों को बनाया था और उन्हें ग्लास ट्यूब में रखा था। ये लोग एलियन और इंसान का कॉम्बिनेशन थे। तभी रिप्ली को उन्हीं में से एक हमशक्ल मिलती है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है, जो कहती है कि मुझे मार दो। तो रिप्ली उसे और पूरी लैब को आग लगा देती है और फिर हम देखते हैं ये शिप जुपिटर को क्रॉस कर जाता है। विंसेंट उन लोगों को रास्ता दिखाता है। तभी उन्हें लैरी नाम का एक आदमी मिलता है जिसपे एलियन के फेस हगर का एक्सपेरिमेंट हुआ था। रिप्ली को मालूम चल जाता है कि लैरी के सीने में एक एलियन है और वो लैरी को बताती है। एलियन के होने के बावजूद वो लोग लैरी को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग एक पाइपलाइन के जरिए शिप से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी भरा होता है। गैरी डॉम को अपनी पीठ पे कैरी करता है क्योंकि वो पैरालाइज था। अब उन्हें तैर के एक दूसरे कमरे में जाना होता है जहाँ पे पानी भरा था। एलियन पानी में भी आ जाते हैं और उन लोगों पे हमला करते हैं। रॉन उनमें से एक एलियन को मार देता है। सेब्रा पीछे होती है और बचा हुआ दूसरा एलियन सेब्रा की टांग पकड़ लेता है और उसकी डूबने से मौत हो जाती है। अब उन लोगों को एक छेद मिलता है जिसमें से होते हुए वो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ एलियन के अंडे होते हैं। ये एलियन का लगाया ट्रैप था। तभी एक अंडा खुलता है और उसमें से फेस अगर निकल के रिप्ली के चेहरे पे चिपक जाता है, लेकिन रिप्ली अपने आप को छुड़ा लेती है। गैरी अपनी बंदूक से एक ग्रेनेड लॉन्च करता है जो कि उन सारे अंडों को ब्लास्ट कर देता है। अब उन्हें सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर की फ्लोर पे जाना होता है। यहाँ पे डॉक्टर मेसन उन्हें धोखा दे देता है और अपनी बंदूक लेके कोल को गोली मार देता है। डॉक्टर मेसन गेट खोलता है और अंदर जाके उसे लॉक कर देता है। टीम वाले कमरे में कैद हो जाते हैं और नीचे से एलियन हमला करते हैं। डॉम सीढ़ियों को पकड़ लेता है और गैरी एलियन को मारने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। गैरी रॉन से मदद मांगता है। रॉन एलियन को मार गिराता है, लेकिन एलियन की डेड बॉडी गैरी की टांग से चिपक जाती है। डॉम को बचाने के लिए गैरी अपनी बेल्ट को काट देता है और पानी में कूद जाता है जहाँ पे एलियन उसे मार देते हैं। तभी ऊपर की फ्लोर का गेट खुलता है और वो लोग कोल को देखते हैं कि कोल एक रोबोट है। उसके सीने में छेद होता है जिनमें वायर्स लटके होते हैं। रिप्ली कहती है कोल उनकी मदद कर सकती है। वो शिप के सारे गेट खोल सकती है ताकि वो लोग रेस्क्यू शिप तक पहुंच सके। कोल शिप के कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए अपने हाथ में एक वायर लगाती है। कोल पाती है डॉक्टर मेसन भी रेस्क्यू शिप में जाने की कोशिश कर रहा है। कोल उसे रोकने के लिए गेट बंद कर देती है। वो लोग रेस्क्यू शिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एलियन रिप्ली पे हमला करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कोल मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरी कहता है कि वो एलियन से नहीं लड़ सकते। अब उनका स्पेसशिप धरती के बहुत करीब होता है। कोल और बाकी लोग रेस्क्यू शिप में जाते हैं और डॉम उस शिप को चालू करता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मेसन छुपा हुआ होता है और वो लैरी पे गोली चला देता है। डॉक्टर मेसन कोल को पकड़ के उन्हें धमकाने लगता है। वो यहाँ से अकेला भागना चाहता है। तभी लैरी के सीने से एलियन बाहर आने लगता है और वो भागते हुए डॉक्टर मेसन को पकड़ लेता है। लैरी के सीने से एलियन बाहर आता है और डॉक्टर मेसन को मार देता है और फिर बाकी लोग उस एलियन को मार देते हैं। एलियन रिप्ली को क्वीन तक ले जाते हैं जो कि एक बच्चा देने लगती है। ये जगह पूरी एलियन की नेस्ट होती है। यहाँ पे डॉक्टर जोनाथन दीवार पे चिपका होता है। वो रिप्ली से कहता है रिप्ली के डीएनए की वजह से क्वीन इवॉल्व हो चुकी है और वो अंडा देने के बजाय इंसानों की तरह बच्चा देने लगी है। तभी क्वीन की बॉडी में से एक हाइब्रिड एलियन बाहर आता है जो कि आधा इंसान और आधा एलियन की तरह दिखता है। ये बच्चा गलती से रिप्ली को अपनी माँ समझ लेता है और क्वीन को मार देता है। डॉक्टर जोनाथन हाइब्रिड एलियन को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन ये हाइब्रिड एलियन डॉक्टर जोनाथन को मार के खाने लगता है। रिप्ली मौका देखते हुए वहाँ से भाग जाती है। रेस्क्यू शिप जाने वाला होता है। शिप के अंदर कोल रिप्ली को आते हुए देख लेती है और शिप का गेट खोल देती है। रिप्ली शिप में जंप करती है। रिप्ली शिप को उड़ाने में मदद करती है, लेकिन वो पाती है कि लैंडिंग गियर के नीचे एक और दरवाजा खुला है। कोल उस दरवाजे को
बंद करने जाती है तो यहाँ पे उसे हाइब्रिड एलियन मिलता है। एलियन दरवाजे को बंद कर देता है। कोल डर के मारे एक शटर के पीछे छुप जाती है और एलियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विंसेंट बंदूक लेके कोल की मदद करने जाता है, लेकिन एलियन अपने हाथों से विंसेंट का सर कुचल देता है। एलियन ने कोल को पकड़ा होता है और रिप्ली नीचे जाके कोल की मदद करती है। रिप्ली एलियन से कोल को नीचे रखने को कहती है। एलियन रिप्ली की बात मानने लगता है क्योंकि वो रिप्ली को अपनी माँ समझ रहा था। रिप्ली के हाथ से खून निकल रहा होता है और वो उसे सामने की खिड़की पे फेंक देती है। खून के एसिड की वजह से खिड़की में छेद हो जाता है और शिप की हर एक चीज स्पेस में खिंचने लगती है। कोल बेल्ट से अपने आप को बांध लेती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एलियन खिड़की से चिपक जाता है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी की सारी चीजें स्पेस में खींची चली जाती है। रॉन रेस्क्यू शिप को उड़ाने में डॉन की मदद करता है और वो धरती के वातावरण में जाते हैं। ओरिगा स्पेसशिप धरती पे क्रैश हो जाता है। सारे एलियन मारे जाते हैं। रिप्ली फाइनली 250 साल बाद धरती पे पहुंच जाती है।